पहले ये वीडियो देखिए। चार 4096 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ इस अंदाज में ड्रग तस्करी होती है। हमें सोर्स ने बताया कि भारत में बनने वाली खांसी के इस सिरप की तस्करी होती है। वहाँ मुस्लिम आबादी नशे के लिए शराब से परहेज करती है। वहाँ के लोग फेंसिडिल पीकर नशा करते हैं, इसलिए डिमांड ज़्यादा होती है। भारत में खांसी के सिरप की 100 ml वाली बोतल की कीमत 150 रुपए है। तस्कर बांग्लादेश में इसे 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ चरस गांजे की भी तस्करी होती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इन इलाकों में लड़कियां कपड़ों में चरस गांजा छिपाकर सीमा पर ले जाती हैं। तस्करी के इस पूरे मॉडल को समझने के लिए हम भोपाल से 1500 किलोमीटर का सफर कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। मुर्शिदाबाद के जालंगी गांव से महज 2 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश। जालंगी की लोकेशन और जियोग्राफी के चलते ही ये तस्करी का अड्डा बन चुका है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब केटल से ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। खांसी का जो सिरप भारत में सूखी खांसी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह बांग्लादेश में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सिरप के अलावा गांजा और हेरोइन भी बड़ी मात्रा में भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही है। पद्मा नदी के दोनों तरफ जूट और केले की खेती होती है। इसके पेड़ इतने बड़े और घने होते हैं कि इनमें तस्करों का छुपना आसान हो जाता है। सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ के ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर 1 या 2 जवान ही होते हैं, जिससे तस्करों को पकड़ना मुश्किल है। 1 सितंबर को पुलिस ने 24 किलो चरस के साथ एक तस्कर को पकड़ा। 22 अगस्त को 21 किलो चरस, जो साबित करते हैं कि ड्रग तस्करी का खेल भारत बांग्लादेश के पोरस बॉर्डर से किया जा रहा है। मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि पूरा नेटवर्क ऑपरेट कैसे होता है। जिन गाड़ियों से ड्रग्स लाई जाती है, उन्हें गांव से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही किसी सुनसान जगह पर रोक दिया जाता है, जहां तस्करों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। यहां माल स्टोर होता है और फिर अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। किसी एक शख्स को पूरा माल नहीं दिया जाता। खेतों में काम करने वाले मजदूर बॉर्डर तक माल ले जाते हैं, वहीं महिलाएं भी कपड़े में छिपाकर पैकेट ले जाती हैं। दूसरी तरफ खड़े आदमी को पैकेट फेंक कर दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस और बीएसएफ से बचने के लिए ये लोग बाइक के टायरों में गांजा छिपा कर ले जाते हैं। ऐसे कई रास्ते हैं जहां से बाइक बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। खेत में मजदूर को दिन भर काम करने पर 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन ड्रग्स का एक पैकेट पहुंचाने पर 500 से 700 रुपए तक मिल जाते हैं। गांजा भी दोगुनी कीमत में बेचा जाता है। ड्रग स्मगलर्स का नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 राज्यों को क्रॉस करने के बाद भी इनकी गाड़ी को कहीं भी पुलिस नहीं पकड़ पाती। इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात करने पर पता चलता है कि बीएसएफ और पुलिस की भूमिका इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है।